है। राक्षसियां बोली क्या बोल रही हो? बोले आगे वाला बताऊं कि जितना मैंने सपना देखा है आज ही रात में सही होने वाला है। होई ही सत्य गए दिनचारी मने 4 दिन में नहीं, दिनचारी जो दिन में चरते हैं चलते हैं। सूर्य नारायण जैसे आज रात को जाएंगे आज ही सही होगा ये सपना। हनुमान जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। हनुमान जी बोले क्या बोली? बानर आया है लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। हनुमान जी बोले अब समझ में आया। उस दिन सुरसा कह रही थी राम काज सब करी हूं, राम जी का सब काम करना। लंकिनी भी कह रही थी प्रभु नगर की जय सब काजा। हमको तो राम जी एक ही काम बोले थे, ये सब काम कौन सा था आज पता चला है। लगता है मेरे आने के बाद सारा ये शेड्यूल अपडेट हुआ है मेरे आने के बाद ये प्लानिंग हुआ होगा। अब मेरे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखवाया है। हनुमान जी बोले प्रभु इसमें से आग लगा दूंगा, राक्षसों को मार दूंगा, रावण वाला डिपार्टमेंट राम जी आप संभालिएगा, क्योंकि जामवन जी ने कहा है रावण को टच भी नहीं करना है। हनुमान जी सोचे दिन में मां के पास जाऊंगा लोग देख लेंगे, रात तक प्रतीक्षा करता हूं ऊपर। रात्रि में सीता मैया इतनी व्याकुल हो गई कि शरीर शांत करने के लिए अग्नि मांगने लगी सबसे। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से जो भगवान की मुद्रिका लिए थे, हाथ में नहीं लिए थे, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मुख में मुद्रिका लिए तो ऊपर से नीचे गिरा दिए। अब ये सोना किस रंग का है? कौन सा रंग है ये? पीला। अग्नि किस रंग के होते हैं? पीला। ये सोने की मुद्रिका गिरी। मां को लगा मेरे विरह को सुनकर अशोक के वृक्ष ने चिंगारी भेज दी मेरे लिए शरीर जलाने के लिए। मां दौड़कर उठाई। मां पहचान गई हो। चकित चितव मुदरी पहचानी। मां पहचान गई। पहले तो प्रसन्न हुई, बाद में मां उदास हो गई। मां सोचने लगी ये मेरे प्रभु की असली मुद्रिका है, क्योंकि ऐसी मुद्रिका माया से नहीं बनाई जा सकती, दूसरी डुप्लीकेट। ये एक ही पीस है पूरे विश्व में, असली है, ये राम नाम अंकित है। लेकिन मेरे प्रभु तो अजेय है, उनको कोई जीत ही नहीं सकता। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाई। ये असली मुद्रिका यहां पर आई कैसे? मां बेचैन हो गई और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से भगवान की कथा गुणगान करने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप। ऊपर से रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी मां सीता
श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। रामचंद्र गुण बरने लागा। कौन गाने लगा भगवान का गुण? कहां बैठ के गा रहे हैं? ऊपर और नीचे। सुनत ही माता कर दुख भागा। हनुमान जी जैसे भगवान की कथा गुणगान करना प्रारंभ किए, कथा कान में जाते मां की सारी व्यथा समाप्त हो गई। हनुमान जी प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की पूरी कथा सुनाए, परंतु जैसे कथा बंद भई, सीता मैया व्याकुल हो गई। मां बार बार कहने लगी, अरे भाई, जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया है अभी अभी, वो मेरे आंखों के सामने क्यों नहीं आ रहा? हनुमान जी को सीता जी ने भाई कहा, मैया ने। हनुमान जी सोचे, मैं तो मैया का बेटा हूं, मां मुझे भाई कह रही है, लगता है मां समझ नहीं पा रही है कि मैं कौन हूं। जैसे भाई शब्द सुने हनुमान जी ऊपर से तुरंत नीचे कूद पड़े। और आपको बताऊं, सीता मैया बानर के फोटो से भी डर जाती थी। अयोध्या कांड में लिखा है, चित्र लिखित कपि देख डराहि। कपि के चित्र से भी सीता जी डर जाती थी। और आज हनुमान जी वानर रूप में सही में प्रकट हो गए सामने। मैया ने जैसे हनुमान जी को सामने देखा, मां तुरंत अपना मुख पीछे घुमा लिया, मुड़ के बैठ गई। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, मां, और कोई मुख मोड़ ले तो कोई असर नहीं होता मां, लेकिन जब संतान से उसकी मां ही मुख मोड़ करके बैठ जाएगी तो संसार में कहां ठौर और मिलने वाला है मैया। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां कैसे बोल रहे हो? तो हनुमान जी बोले, मां, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सपथ करुणा निधान की। हनुमान जी कहते, मां, मैं राम जी का दूत हूं, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं, प्रभु ने आपको देने के लिए कहा है। सीता मैया बोली, मैं कैसे मान लूं तुम प्रभु के दूत हो? हनुमान जी सौगंध लिए, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं। आपको जान मालूम हो, ये करुणा निधान जो शब्द है ना, ये सीता मैया को पार्वती मैया ने दिया था पुष्प वाटिका में। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। सीता मैया राम जी को नाम से नहीं पुकारते थे, सीता मैया राम जी को करुणा निधान कह के पुकारती थी। पहले के जमाने में माताएं ना पुकारने के लिए अपना एक अलग नाम बना लेती थी। आजकल तो भगवान मालिक है, केहू अपने लड़कों को उतना आदर से ना बुलाई। और भी पहले तो नाम भी नहीं लेते थे लोग, एजी ओजी से काम चलता था। उसके पहले यह भी नहीं बोला जाता था। माताएं दरवाजे पर आती थी, अब 10 लोग बैठे तो पता है कि केकरा खातिर भइल बा।
वो चुपचाप वहां से उठ के भीतर चले जाते थे। यहां सीता मैया मेरे प्रभु को करुणा निधान शब्द से पुकारती थी। हनुमान जी ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की मां, करुणा निधान भगवान की शपथ लेकर कहता हूं, यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, मैं लेकर आया हूं। प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। मां ने कहा आप तो बानर है और वो नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने कही कथा भई संगति जैसे, बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। हनुमान जी ने, मां को विश्वास हुआ। हनुमान जी को गोद में लेकर सीता मैया पूछ रही है, हनुमान क्या आपके प्रभु को मेरी याद आती है कभी? हनुमान जी बोले, मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सुबह से यहीं बैठा था ऊपर, अब पूरे दिन मैंने आपको देखा है। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, जो मैंने देखा है, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है। दोगुना अधिक याद करते हैं। तुमते प्रेम राम कै दूना। हनुमान जी कहते मां चिंता ना करो, मैं आ गया हूं ना मां, चिंता मत करो। कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कुछ दिनों की बात है, प्रभु कपियों की सेना तैयार कर चुके हैं, आने वाले हैं बस यहां पर, और प्रभु आएंगे मेरे बानरों की सेना लेकर। निश्चर मारी तो हिलाए जाए है, निशाचरों को मार के प्रभु आपको लेके जाएंगे। आप चिंता ना करिए मां। ले जाने की रही बात, क्या बताऊं मां, राम जी ने बोला नहीं हमसे, नहीं तो दुहाई रघुनाथ जी की, यदि प्रभु बोल दिए होते तो मैं आपको छोड़ के नहीं जाता। अब ही मां तुम्हें जाऊने वाली, मैं इसी समय मैया आपको यहां से लेके चला जाता, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन राम जी ने लाने के लिए नहीं कहा है मां। जिस समय हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं, उस समय हनुमान जी इतने बड़े हैं बस, मां की गोदी में बैठे थे और सीता मैया से बोले मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता मैया सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये खुदे हमारी गोदी में बैठे हैं, कह रहे हैं कि हमको उठा के लेके चले जाएंगे। मां बोले कि उठाना बाद में, पहले ये बताओ कि आपके प्रभु की सेना में जितने बानरों की वैकेंसी निकली थी और जितने बानर आए हैं उस सेना में, सारे बानर आप ही वाले साइज के हैं कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा बड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले मां दिखावे पर मत जाइए, ये नकली है, असली नहीं है। असली दिखाऊं एक बार? मां बोली दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए सरकार, और पीछे जाकर एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। कनकधराकार शरीरा समर्थ है। हनुमान जी लगे बढ़ने, बढ़ते बढ़ते हनुमान जी मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया, पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया बोली अरे बाप इतना बड़ा। हनुमान जी बोले ये हमार छोटका रूप है मां, कहिए तो बड़का दिखा दूं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, इतना बड़ा। हनुमान जी फिर से छोटा बालक बन गए, छोटा रूप में आ गए। बोले मां कैसन लागल है, ये छोटका रहल, बड़का कहतू तो बड़का दिखा देती। मां सर पर हाथ रखी, बोले हमारे बाबू में तो बड़ा बल है वो, और बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे सीता मैया ने बात कही, हनुमान जी के नेत्र से झरझर अश्रु निकल गए। कहे मां हमारे पास सब है, परंतु जो अभी आपने कहा ना वो बल नहीं है हमारे पास, नहीं बल बुद्धि विशाल। हम तो डाल पे रहने वाले हिरण है मां, हम इतना ही कर पाते हैं कि एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं। लेकिन एक बात कहे मां, हम लोगों को अपने प्रभु के बल पर विश्वास है।
हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, हम सब अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, हम अपने रघुनाथ जी के बल से करते हैं, हमारे में बल नहीं है। जैसे हनुमान जी ने कहा मैया बल नहीं है, मैया ने कहा कि बच्चा पहली बार मां के सामने आया है, अभी मैया अपने बच्चे को बलवान बनाती है और मां ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणों के भंडार हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, किसने कहा? कहली सीता माता, हम जानते नु बानी, रौवे हाई भगियों के विधाता, हम जानते नु बानी, रौवे हाई भगियों के विधाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे कहली सीता माता, हम जानते नु बानी, रौवे हाई भगियों के विधाता, हम जानते नु बानी, रौवे हाई भगियों के विधाता। केसरी कुमार तहार रंग बा केसरिया, घीव से नूर लेप लेला संवरे बदरिया। केसरी कुमार तोहार रंग बा केसरिया, घीव से नूर लेप लेला संवरे बदरिया। भूत प्रेत निशाचर लोग, भूत प्रेत निशाचर लोग, नाम सुनते होल न पाता, अब जानते बानी, रौवे हाई भगियों के विधाता, हम जानते नु बानी, रौवे हाई भगियों के विधाता। भूत प्रेत निशाचर लोग सब, भूत प्रेत निशाचर लोग, नाम सुनते होल न पाता, हम जानते नु बानी, रौवे हाई भगियों के विधाता। हम जानते नु बानी, रौवे हाई भगियों के विधाता। राम नाम के भक्ति और भजन श्री राम के, राम बिना मुनियन के माला को न काम के। राम नाम के भक्ति और भजन श्री राम के, राम बिना मणियन के माला को न काम के। राम नाम के ओढ़न दासन, राम नाम के ओढ़न दास, अरे राम के तनला छाता, हम जानते नु बानी, रौवे हाई भगियों के विधाता। हम जानते नु बानी, रौवे हाई भगियों के विधाता। राम नाम के ओढ़न दासन, राम नाम के ओढ़न दास, अरे राम के तनला छाता, हम जानते नु बानी, रौवे हाई भगियों के विधाता। हम जानते नु बानी, रौवे हाई भगियों के विधाता। सूरज के लीला लिहला ऊ नहीं से शिक्षा,
सुरसा न लेवे सकले राउर परीक्षा। सूरज के लीला लिहला नहीं से दीक्षा, सुरसा न लेवे सकले राउर परीक्षा। एही से हर घर में राउर, यही से हर घर में रावण झंडा फहराता। हम जानते नुबानी रउवे हरि भगियों के विधाता। हम जानते नुबानी रउवे हरि भगियों के विधाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे कहली सीता माता, हम जानते नुबानी रउवे हरि भगियों के विधाता। हम जानते नुबानी रउवे हरि भगियों के विधाता। हम जानते नुबानी रउवे हरि भगियों के विधाता। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हम जानते नु बानी कि रउवे हई भगियों के विधाता। है? सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए। इतना कुछ कहने के बाद अंत में मैया ने कहा, हनुमान आपके प्रभु राम जी आप पर बड़ी कृपा करें। और हनुमान जी अंतिम वाला आशीर्वाद सुने तो नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी थोड़ा नाचे, उसके बाद बोले, मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहां इतने अच्छे फल लगे हैं, खा लूं? मां बोली, फल तो लगे हैं लाला, लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, तिनकर भय माता मोहि नाही। अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करूंगा, कितना बल आया है मेरे पास। कहो फल दिखा रहे हो का आप लोग? ये कितना बढ़िया फल लगा है ऊपर। हनुमान जी बोले, आप यदि प्रसन्न हो तो मैया आज्ञा दो। मैया हनुमान जी का बल देख चुकी हैं, कहा ठीक है जाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भूख